अब इस क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अक्सर ही बच्चों को इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कंफ्यूज करती है। एक बार अगर आप लोगों ने लैंग्वेज प्रॉपर्ली समझ ली तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो आते हैं भाई क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, द एंग्री अर्जुन कैरीड सम एरोज फॉर फाइटिंग विद भीष्म। With half the arrows, he cut down the arrows thrown by Bhishma on him. 6 arrows he used to kill the Rath driver of Bhishma with 1 arrow each. He knocked down respectively the Rath, flag, and the bow of Bhishma. Finally, with one more than 4 times the square root of the arrows he had, he laid down Bhishma unconscious on the arrow bed. Then find the total number of arrows Arjun had. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई क्रोधित अर्जुन भीष्म से लड़ने के लिए कुछ एरोज लेकर जाता है। ठीक है, तो भीष्म से लड़ने के लिए अर्जुन क्या करता है, कुछ एरोज यानी कि तीर लेकर जाता है। with half the arrows with half the arrows he cut down the arrows thrown by Bhishma on him। तो आधे जो तीर थे ने वो यूज करता है किस चीज में भाई, जो भीष्म ने उसके ऊपर तीर चलाए थे उनको कट करने में यूज कर देता है। कितने तीर, जितने भी उसके पास तीर थे उसके आधे यूज कर देता है भीष्म के द्वारा चलाए गए तीरों को कट करने में। 6 एरोज और यूज करे जाते हैं, और ये 6 एरोज कहां पर यूज किया है, उसमें जो भीष्म का रथ ड्राइवर था उसको मारने के लिए। ये बात समझ आ रही है। फिर आगे बोला है विद 1 arrow ईच, यानी कि एक एक तीर यूज किया जाता है। किस किस में यूज किया जाता है भाई, रथ को नॉक डाउन करने में, फ्लैग को नॉक डाउन करने में, और बो ऑफ भीष्म को नॉक डाउन करने में। ठीक है, तो एक एक तीर तीनों जगह पर और यूज किया है। फाइनली विद 1 more than 4 times, और फाइनली एक ज्यादा किससे, 4 टाइम्स से। किसके 4 टाइम्स से भाई, जितने एरोज उसके पास स्टार्टिंग में थे उन एरोज के स्क्वायर रूट से। ठीक है, तो जितने एरोज अर्जुन के पास स्टार्टिंग में थे उन एरोज के स्क्वायर रूट के 4 टाइम से एक एरो ज्यादा यूज किया जाता है। किसके लिए भाई, एरो बेड बनाने के लिए। एरो बेड किसके लिए, भीष्म को अनकॉन्शियसली उसके ऊपर रखने के लिए। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड, तो बताइए स्टार्टिंग में अर्जुन के पास कितने तीर थे। करेक्ट है, तो फाइनली हम लोगों को निकालना है क्या है, हम लोगों को निकालना है कि अर्जुन कितने तीर लेकर भीष्म से लड़ने के लिए गया। करेक्ट है, तो चलिए भाई लेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड इक्वल टू एक्स। मान लिया कि कितने तीर लेकर गया था, एक्स तीर लेकर गया था भीष्म से लड़ने के लिए, कौन, अर्जुन। अब आ जाइए पहले केस में, द नंबर ऑफ एरोज ही यूज्ड टू कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम। तो कितने तीरों का इस्तेमाल उसने किया था भीष्म के द्वारा चलाए गए तीरों को कट करने में भाई, कितने तीरों का इस्तेमाल किया था, हाफ द एरोज, यानी कि जितने तीर लेके गया था उसके आधे एरोज यूज कर दिए थे किसने, जो भीष्म ने उसके ऊपर चलाए थे तीर उनको कट करने में। इसका मतलब भाई क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एरोज एक्स थे, तो भीष्म के द्वारा चलाए गए तीरों को कट करने में कितने यूज हो गए, आधे। आधे कहने का मतलब एक्स अपॉन 2 एरोज उसने यूज कर दिए। ठीक है, दूसरी चीज हम लोगों को दे रखी है, द नंबर ऑफ एरोज यूज टू किल द रथ ड्राइवर। अब रथ ड्राइवर को मारने के लिए कितने एरोज का इस्तेमाल किया गया है भाई, बोला गया है कि 6 एरोज ही यूज टू किल द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म। तो भीष्म के रथ के ड्राइवर को मारने के लिए कितने एरो यूज करे गए, 6 एरोज यूज करे गए। तो भाई यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 6। तीसरा पॉइंट जहां पर एरोज यूज करें वो कौन सा है, द नंबर ऑफ एरोज यूज टू नॉक डाउन रेस्पेक्टिवली द रथ, फ्लैग एंड द बो ऑफ भीष्म। तो रथ को नॉक डाउन करने में यानी कि धाराशायी करने में, फ्लैग को और भीष्म के बो को कितने कितने तीर यूज करे, तो क्वेश्चन कह रहा है 1 arrow ईच, यानी कि हर एक के लिए कितने तीर लगे हैं भाई, हर एक के लिए एक एक तीर लगाए। एक तीर रथ के लिए, एक तीर था फ्लैग के लिए, और एक तीर था बो ऑफ भीष्म के लिए। तो यहाँ पे देखो एक तीर तो रथ के लिए यूज किया, एक तीर फ्लैग के लिए यूज किया, और एक तीर बो ऑफ भीष्म के लिए। तो कुल मिला के कितने तीर हो गए भाई, तीनों को प्लस कर दे तो कितने हो गए, 3 एरोज यूज करे रथ, फ्लैग और बो ऑफ भीष्म के लिए। ठीक है, फाइनली द नंबर ऑफ एरोज ही यूज टू ले डाउन भीष्म अनकॉन्शियस ऑन एरो बेड। तो एरो बेड पर भीष्म को लेटाने के लिए कितने तीर यूज करे हैं भाई, एक ज्यादा। किससे, 4 टाइम से। किसके 4 टाइम से, जितने टोटल एरोज थे उसके स्क्वायर रूट के। तो टोटल नंबर ऑफ एरोज कितने थे, टोटल नंबर ऑफ एरोज थे एक्स। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा अंडर रूट एक्स। तो भाई इस स्क्वायर रूट का क्या, 4 टाइम से भी एक ज्यादा
भाई स्क्वायर रूट का 4 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 4 टाइम्स का मतलब 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, और इससे भी एक ज्यादा का मतलब क्या है, इसके अंदर 1 प्लस करते हैं। तो इतने तीरों का इस्तेमाल किया है किस लिए, भीष्म को एरो बेड पर लेटाने के लिए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। भाई अर्जुन के पास स्टार्टिंग में कितने तीर थे, तो आप कहेंगे x तीर थे, और इन x तीरों का इन्हीं 4 जगह पर इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अगर अर्जुन के पास x एरोस थे और इन x एरोस का इन्हीं चारों जगह पर यूज किया गया है, तो इन चारों जगह पर यूज किए गए एरोस को अगर हम लोग प्लस कर दें तो ये किसके बराबर होगा, भाई टोटल नंबर ऑफ एरोस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि 4 ही जगह पर इन तीरों का इस्तेमाल किया गया है, किन तीरों का, x तीरों का, तो इसका मतलब इन सबको प्लस करके क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए, ठीक है। तो रख दीजिए भाई। तो आपने लिखा x अपॉन 2, मैं प्लस करेंगे किसको, 6 को, साथ में प्लस किया जाएगा कॉन 3, फिर उसके बाद में प्लस कर देंगे 4 रूट x प्लस 1 को, तो ये सब किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को करते हैं सिंप्लीफाई और यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो x अपॉन 2 एज इट इज हम लोगों ने रखा। देखो 6 प्लस 3 प्लस 1, तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 1 10 हो गया, यानी कि प्लस का 10 प्लस ये वाला टर्म यानी कि 4 रूट एक्स एंड दिस इक्वल टू एक्स, करेक्ट है। अब हम लोगों के सामने एक इक्वेशन तैयार हो रही है, लेकिन इस इक्वेशन में एक टर्म फ्रैक्शनल फॉर्म में, और जब भी कभी ऐसा हो कि किसी भी इक्वेशन का एक टर्म फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो उसका डिनोमिनेटर देखो, और उस डिनोमिनेटर से इक्वेशन की दोनों साइड्स में जितने भी टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो हम लोग 2 से इस इक्वेशन के चारों टर्म्स को कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 2 से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 20, 2 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 8 रूट x, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 2x, करेक्ट है। अब आप क्या करिए, अब इस इक्वेशन में फिर से हम लोग देखें तो इस टर्म में गड़बड़ दिख रही है, टर्म यानी कि वेरिएबल जिसकी की वैल्यू निकालनी है वो रूट में है, और जब भी कभी ऐसा हो तो इस टर्म को तो इधर ही रोको, बाकी के सारे टर्म्स को ले जाओ दूसरी तरफ। तो यहाँ पे रोक लिया किसको हम लोगों ने, 8 रूट एक्स को, और 2x अपने प्लेस पर है, इन दोनों को कर रहे हैं ट्रांसपोज, तो x आ गया माइनस में और 20 भी माइनस में चला आएगा। अब यहाँ पे रहा 8 रूट x, और यहाँ देखें तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हुई, x माइनस 20 निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक कि रूट ना हटे। रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड्स का स्क्वायर करना होगा, राइट। तो जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 8 रूट एक्स और इसका स्क्वायर, और इस साइड को आपको लिखना होगा x माइनस 20 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 8 का स्क्वायर करने पे मिलता है 64, रूट x का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा x, a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दें तो ये बना x स्क्वायर प्लस का 400 माइनस का 40x हो गया, ठीक है। इस टर्म को भी ले जाओ इधर, तो सबसे पहले इस टर्म को लिख दिया एक्स स्क्वायर, फिर इस टर्म को लिखा माइनस का 40x, फिर इसको लिखा माइनस का 64x, और फिर ये वाला टर्म प्लस का 400 एंड इक्वल में इधर 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज, दोनों को प्लस कर देंगे तो माइनस का 104x हुआ प्लस का 400 एंड दिस इक्वल टू 0। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका के प्रोडक्ट कितना हो 400 और जिनका सम कितना हो माइनस का 104। तो ऐसे दो नंबर्स हम लोगों को याद आते हैं कौन से, एक तो माइनस का 100 और दूसरा माइनस का 4। माइनस 100 और माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 400 आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 104 मिल जाएगा, ठीक है। तो कर दीजिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 100x माइनस का 4x प्लस का 400 एंड दिस इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में x कॉमन है तो बचा क्या, x माइनस 100। इन दो टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन है, 4 कॉमन है तो बचा क्या, x माइनस 100, ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 0। अब अगेन x माइनस 100 कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ भी और यहाँ भी है, कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ से x बचा और यहाँ से माइनस का 4, तो x माइनस 4 एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि भाई या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है। तो x माइनस 100 या तो 0 के बराबर होगा या फिर x माइनस 4 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 निकल कर आ जाती है।
और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती है, 4 निकल कर आ जाती है। करेक्ट है। तो x यानी कि अर्जुन जो एरो लेकर गया था या स्टार्टिंग में एरो थे वो या तो 100 थे या फिर 4 थे, लेकिन क्वेश्चन खुद कह रहा है कि भाई 6 एरोज तो सिर्फ और सिर्फ किस पे यूज करें हैं, अर्जुन के भीष्म के रथ के ड्राइवर को मारने के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ 4 एरोज लेके जाता और 6 एरोज यूज कर लेता रथ के ड्राइवर को मारने के लिए, 3 एरो यहाँ पे यूज कर लेता? ऐसा नहीं पॉसिबल है। किसके साथ में पॉसिबल नहीं है? जबकि x 4 एरोज होता है तो इसका मतलब इसको तो रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 100। इसका मतलब स्टार्टिंग में अर्जुन कितने एरोज लेकर गया था अपने साथ में भीष्म से लड़ने के लिए? 100 एरोज लेकर गया था।